साइंस है। जय प्रकाश की लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए की प्रक्रिया किसमें होती है? चूंकि जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन में बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन लेकर ग्लूकोज अपना भोजन तैयार करता है, जबकि वही ऑक्सीजन का निकलता है। तो ऑक्सीजन कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ये ग्रहण करता है, ऑक्साइड क्या करता है? ग्रहण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं। बोला जा रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो जल है, जल किसके द्वारा परिवहन होता है? तो जल होता है जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। फ्लोएम का होता है, तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि पौधे में, देखिए आगे क्वेश्चन कि पौधे में भोजन का परिवहन कहाँ है? तो भोजन किसका हो जाएगा? तो भोजन फ्लोएम हो गया। जाइलम का हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? शुरू मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है तो हमारे मुख से स्टार्ट होता है। इसमें बड़ी आंत में क्या होती है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जबकि छोटी आंत होता है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चूंकि हम जानते हैं कि जो लार में पाया जाता है लाइपेज पाया जाता है। क्या हो जाएगा? एमाइलेज या लाइपेज। टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एवं एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भोजन का पाचन मुख्य कहाँ से होता है? तो मुख्य मुख्य मतलब प्रारंभ कहाँ से तो कहाँ होता है? भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़े आंत में क्या हो जाएगा? तो जल का अवशोषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो पेट में पाया जाता है HCl अम्ल पाया जाता है। अपच का उपचार होता है HCl अम्ल पता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव के शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मानव के शरीर में ऊर्जा ऊर्जा यानी एनर्जी किससे प्राप्त होती है? तो कहाँ से होता है? प्रोटीन खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मिलेगा, वॉश इफेक्ट से ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि श्वसन के दौरान क्या हो रहा है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी में गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधा का हो जाएगा, पेड़ पौधा इसके ठीक पौधा जो हो जाएगा ठीक इससे का हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? देखिए तो नहीं करेगा, पेट में नहीं होगा, हृदय में होगा, नहीं होगा, लंग्स मतलब फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि रक्त का क्वेश्चन नंबर 13 है कि रक्त का लाल किससे कारण होता है। रक्त का लाल होता है जो हीमोग्लोबिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि हृदय में कितने अक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कुल प्रकार के 4 कक्ष होते हैं। कौन से कक्ष होता है। तो दाया अलिंद होता है। दाया अलिंद होता है। एक क्या होता है। तो बाया अलिंद होता है। एक क्या होता है। बाया अलिंद। तीसरा का क्या होता है। तो दाया नीले होता है। क्या होता है। दाया नीले होता है। चौथा का होता है। तो बाया नीले होता है। बाया नीले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो रक्त का जो थक्का बनाने में सहायक हो जाए कौन सा हो जाएगा। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या कहता है। विटामिन के कहता है। विटामिन के आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो रेड ब्लड करप्लस होता है। करप्लस होता है। ये जीवित कितना रहता है। तो 120 दिन जीवित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है। उत्सर्जी मतलब कौन सा उत्सर्जी अंग है। तब का हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा इंग्लिश में का नाम हो जाएगा किडनी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मूत्र किस में बनता है। तो जो कि जानते हैं कि मूत्र जो बनता है किडनी में बनता है। यहाँ से यूरेथ्रा बनता है। यूरेथ्रा में यूरेथ्रेटर होता है। एक मूत्राशय एक नाली होता है। इन्हीं के से द्वार से होकर मूत्र बाहर निकलती है उत्सर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो नेफ्रॉन गुर्दे में पाया जाता है। किडनी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। स्टोमाटा। स्टोमाटा मतलब किसके द्वारा होता है। कीटरंध्र के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा रंग द्रव्य क्या है। तो हरा रंग द्रव्य क्या है। क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं। तो जो पौधा होता है अपना भोजन कहाँ पौधा होता है तो अपना भोजन कहाँ बनाता है। तो पत्ती बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्वसन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्वसन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि रक्त रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल पदार्थ लिक्विड प्लाज्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव हृदय का आकार लगभग किसके बराबर होता है। तो मानव जो हृदय मतलब वही हार्ट होता है किसके आकार का होता है। तो एक मुट्ठी के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि पित्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पित्त रस कहाँ कहाँ बनता है। तो पित्त रस जो बनता है पित्ताशय यानी कहाँ हो जाएगा। यकृत में बनता है। यकृत यानी कहाँ हो जाएगा। लीवर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है। तो इंसुलिन जो अंग बनाता है पैनक्रियाज अंगन्याशय बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना।
जल का अवशोषण करा। भोजन का अवशोषण करना मतलब किसका अर्थ है? छोटी आंत का, पहले ही हम बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव के शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो मानव के शरीर में जो रक्त का परिसंचरण करता है वो कौन से करता है? रक्त है, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड का कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर इज राइट, हार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य में श्वसन की मूल इकाई क्या है? मनुष्य में श्वसन की मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एल्वियोलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एल्वियोलाई कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि एल्वियोलाई कहाँ पाया जाता है? तो एल्वियोलाई कहाँ पाया जाता है? तो फेफड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? तो छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर के याओ में एडल्ट एडल्ट मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रक्त में रोगों की रक्षा के लिए कौन सहायक होता है? तो रक्त में रोगों की रक्षा के लिए किसने होता है? डब्ल्यू बी सी को कहते हैं व्हाइट ब्लड कर प्लस कह सकते हैं, श्वेत रक्त कण। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पौधे में जल का अवशोषण कौन करता है? तो पौधे में जल का अवशोषण करता है तो जड़। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पतियों मतलब पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटे छोटे जो पाए जाते हैं स्टोमाटा निरंध्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रक्तचाप किसमें मापा जाता है? तो जो रक्तचाप मापने वाले को क्या कहता है? स्फिनोगैनोमीटर कहा जाता है। थर्मामीटर कहाँ से मापा जाता है? तो थर्मामीटर से फीवर मापा जाता है। बैरोमीटर कहाँ मापा जाता है? तो याहू के दाब के मापा जाता है। माइक्रोस्कोप कहाँ पे होता है? तो सूक्ष्म जीव को बड़े आकार में करके देखने में सहायक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्वेश्चन नंबर 38 है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहता है, एक्सक्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है मूत्राशय मूत्राशय कार्य क्या होता है? मूत्राशय कार्य होता है कि मूत्र का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 14 है कि पौधे में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? पौधे में जो भोजन का भंडारण होता है जड़ में, तना में, फल सब इन सब राइट इज ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? तो हृदय की धड़कन को क्या कहता है? नाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि रक्त का लाल क्यों दिखता है? तो रक्त का जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पेट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है मानव शरीर में गुर्दे कितने प्रकार का? गुर्दा मतलब किडनी कितने प्रकार का? किडनी दो प्रकार को पाए जाते हैं, दो प्रकार की होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम डार्विन ने की थी। मेंडल ने क्या किया था? तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था।
डार्विन ने क्या कहते थे? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक सिद्धांत दिए थे। प्राकृतिक सिद्धांत दिए थे। न्यूटन ने क्या कहता था? न्यूटन ने बल की परिभाषा देते थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 से देखते हैं कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहता है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन भोजन का फ्लोएम होता है, जाइलम का जल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि पाचन तंत्र में पहला अंग कौन सा होता है? पहला अंग हमारा क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। पहला अंग मुख से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? ग्रंथि मतलब लीवर। कौन सी ग्रंथि मतलब ग्लैंड? कौन सा का यकृत? यकृत कितना होता है? तो 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 kg का होता है। लास्ट क्वेश्चन है 50 है कि जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मिलती है हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य से तो पेड़ पौधा को मिलता है, सूर्य से पेड़ पौधा को मिलता है, हमें कहाँ से मिलती है ऊर्जा? भोजन से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा।